खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। आप देख रहे हैं लाइव वायर न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। राजौरी हमले के बाद श्रीनगर में तलाशी जारी, पीड़ितों ने की घाटी की तारीफ। सांभा में नेशनल हाईवे पर पलटा ट्रक, चालक घायल, अस्पताल भर्ती। पेरेंट्स एसोसिएशन ने की जम्मू में सर्दियों की छुट्टियों बढ़ाने की मांग, कहा बढ़ती सर्दी को देखते हुए लिया जाए फैसला। सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन का प्रदर्शन, जल्द मांगे पूरी करने की मांग। अब खबरें विस्तार से। राजौरी टारगेट किलिंग के बाद श्रीनगर के कई हिस्सों में तलाशी जारी है और सुरक्षा बल सभी यात्रियों की जांच कर रहे हैं और उनके कार्स और वाहनों की भी जांच की जा रही है। वहीं इसको लेकर जब श्रीनगर में पीड़ितों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कश्मीर सबसे सुरक्षित जगह है और वे सभी से जीवन में एक बार कश्मीर आने की अपील करते हैं। वहीं इस दौरान पीड़ितों ने ये भी कहा कि कश्मीरी लोग बहुत ही मेहमान नवाज हैं। एक मिनट वहीं पे बढ़िया लगे। पहली बार हम आए हैं बट बहुत इज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। लोग बहुत बढ़िया हैं। इधर खाने का बहुत बढ़िया सिस्टम है, इधर मिलिट्री का बहुत अच्छा सिस्टम है, पुलिस का बहुत अच्छा सिस्टम है, सब कुछ बहुत बढ़िया बना हुआ है। सिक्योरिटी हर जगह इतनी अच्छी लगी, कहीं भी गए हमें एकदम सेफ लगा, कुछ ऐसा नहीं लगा। गवर्नमेंट आई है, कोई डर नहीं है, किसी बात का डर नहीं है। इट इज़ जस्ट लाइक एनी प्लेस इन इंडिया, कोई डिफरेंस नहीं है, एकदम सेम। कोई लग ही नहीं रहा हम कहीं श्रीनगर में घूम रहे हैं। जो डर पहले लगता था वो अब बिल्कुल भी नहीं, खत्म हो चुका है। रात को 12 बजे तो हम बोटिंग करके आए हैं। 11 बजे बोटिंग करके आए हैं। मैसेज है, आप जरूर आए एक बार, आपको पता लगेगा, रह के देखेंगे तो बहुत मजा। और कल हम टंगमर गए थे और आज हम यहाँ लोकल घूम रहे हैं। बहुत पीस है और बहुत अच्छे लोग हैं और मच विजिट। कुछ भी नहीं लगा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज उनकी ड्यूटी है, बट हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दी। उन्होंने चेक कर रहे हैं और आराम से यू आर क्लियर, आप जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। जम्मू संभाग के जिला सांबा में नेशनल हाईवे पर ट्रक पलट गया, जिस हादसे में एक व्यक्ति जो है वो घायल हो गया, जिससे मौके पर पहुंचे लोगों और पुलिस की टीम ने इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार पठानकोट से जम्मू की ओर आ रहे ट्रक सांबा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसे का शिकार हो गया। इससे चालक घायल हो गया, उसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। पेरेंट्स एसोसिएशन ने जम्मू में सर्दियों की छुट्टियां बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित कपूर ने छुट्टियों
को ना बढ़ाने पर नाराजगी जताई। अमित कपूर ने कहा कि इस समय पंजाब, दिल्ली में सर्दियों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं, तो क्या कारण है कि यहां पर छुट्टियां बढ़ाई नहीं जा रही हैं। उन्होंने जल्द से जल्द इस फैसले पर जो है गौर करने की बात कही और छुट्टियां बढ़ाने की भी मांग की। एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू कश्मीर, डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू कश्मीर, कमिश्नर सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर, कमिश्नर सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर, कमिश्नर सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जम्मू कश्मीर किन के हवाले कर दिया, कैसे एलजी के हवाले कर दिया। जो एलजी नींद गहरी नींद में सोया हुआ है, उसको जम्मू कश्मीर की 1,30,00,000 पेरेंट्स की जो आवाज है वो सुनाई नहीं दे रही। जब आप सब जानते हैं 1 से 1:30 बज चुका है, अभी जाकर थोड़ी सी धूप निकली हुई है, थोड़ा सा उजाला हुआ है, नहीं तो सुबह के हालात देखें, इतनी ठंडी पड़ रही है, इतनी सर्दी हो रही है, इतनी फाग हो रही है, जबकि जम्मू कश्मीर एक पहाड़ी इलाका है। जम्मू कश्मीर एक पहाड़ी इलाका है, लेकिन पंजाब की बात करूं, दिल्ली की बात करूं, जहां पे इतनी सर्दी नहीं पड़ती, लेकिन वहां की सरकारों ने विंटर वेकेशन 15 जनवरी तक एक्सटेंड कर दी। लेकिन यहाँ पे आप सबके मीडिया के माध्यम से अगर आप लोगों के कमेंट्स देखें पेरेंट्स के, जम्मू कश्मीर की आवाम के, तो हजारों लाखों पेरेंट्स ने ये कहा कि विंटर वेकेशन एक्सटेंड की जाए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि यहाँ पे बाबू लोग तो नालायक है ही है, लेकिन उनके राजा हमारे एलजी साहब, हमारे मनोज सिन्हा साहब सबसे बड़े नालायक हैं। सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। यूनियन के प्रधान रिंकू गिल ने कहा कि पिछले काफी समय से वो अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, पर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते आज वो प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए हैं। उनकी मांगों में नियमित करना, वेतन बढ़ाना व अन्य मांगे शामिल हैं। उन्होंने जल्द से जल्द उनकी मांगों पर गौर करने की मांग की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें हमने बताया था अपनी डिमांडों को और 9 तारीख के धरने को। मैं आज आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जैसे कि हमारी डिमांड है 600 लोग जो कैजुअल 7 साल कवर कर चुके हैं उनको परमानेंट करना, और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूं जैसे कि हमारे मेयर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 600 लोग हमने परमानेंट किए हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि अगर 600 लोग परमानेंट हुए होते तो आज जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजम जो है वो दरियों पर ना बैठे होते। दूसरी डिमांड हमारी जो कि 2017 में हमारे कैजुअल फॉर्म जो थे वो फिल किए गए, तो आज 2022 भी खत्म हो चुका है, 23 जो है वो आ गया है, लेकिन अभी तक 600 जो इन्होंने कैजुअल की भर्ती करनी थी वो ग्राउंड लेवल पर कहीं भी नहीं है। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर हमने डीपीसी की बात की तो इन्होंने कहा कि जैसे ही नए रूल आएंगे तो आपकी जो डीपीसी है वो कर देंगे, लेकिन 6 महीने गुजर चुके हैं, अभी तक इनके रूल कहां पर हैं हमें तो समझ नहीं आ रहा। इसलिए मैं इनसे ये अपील करता हूं कि पुराने ही रूलों पर हमारी डीपीसी जो है वो की जाए। और बड़े शर्म की बात है कि आज महंगाई जो है वो आसमान को छू रही है, लेकिन जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के
जो अब चीफ अकाउंट ऑफिसर हैं वो 26 तारीख को एक ऑर्डर निकालते हैं कि जितने भी स्किल्ड, नॉन स्किल्ड, हाई स्किल्ड जितने भी मुलाजम हैं उनकी जो सैलरी है वो कम कर रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है कि सैलरी को बढ़ाने के लिए यूनियन आवाज उठाती है। एबीवीपी द्वारा जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए परिषद के सदस्यों ने जानकारी दी कि उन्होंने अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों को उठाया है। उन्होंने राष्ट्रपति ने ध्यानपूर्वक सुना और हल करने का भी आश्वासन दिलाया है। इस दौरान इससे जुड़ी अन्य भी कई बातें रखी गयी। नमस्कार। विद्यार्थी परिषद का एक प्रतिनिधि मंडल देश की राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी से दिल्ली में मिला। उन्होंने विद्यार्थी परिषद के देश भर में हो रहे शिक्षा में और सामाजिक क्षेत्र में विभिन्न कार्यों के बारे में माननीय राष्ट्रपति जी को अवगत करवाया और विद्यार्थी परिषद के आयाम कार्यों के माध्यम से हो रहे देश भर में जो कार्य हैं शिक्षा या सामाजिक क्षेत्र में, उसके बारे में बताया। और विद्यार्थी परिषद के कार्यों को लेकर माननीय राष्ट्रपति जी काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने यह विद्यार्थी परिषद को आदेश किया कि शिक्षा जगत में छात्राओं को लेकर और छात्रा सुरक्षा और छात्रा एजुकेशन को लेकर, गर्ल्स एजुकेशन और गर्ल्स सिक्योरिटी को लेकर इसके ऊपर अच्छा काम करने की जरूरत है। और साथ ही साथ विद्यार्थी परिषद लंबे समय से आयाम कार्यों से इसमें काम कर भी रहा है। और मैं ये भी आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधि मंडल देश की राजधानी में शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं जनजातीय कार्य मंत्री से भी मिला। हमारी शिक्षा मंत्री से यह मांग रखी कि जो नॉन नेट पीएचडी स्कॉलर्स हैं उनका जो स्कॉलरशिप है वो भी उनको दिया जाए, उनको भी स्कॉलरशिप दिया जाए। और साथ ही साथ जो जेआरएफ करके पीएचडी कंटिन्यू कर रहे हैं उनका स्कॉलरशिप समय पर रिलीज किया जाए ताकि रिसर्च में किसी भी प्रकार की बाधा न आए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर वित्त मंत्री के सामने यह मांग रखी गई कि स्पेशल फंड्स एलोकेट किए जाएं ताकि ठीक तरीके सुचारू रूप से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ग्राउंड पर लागू किया जाए। पीडीपी के वरिष्ठ नेता महबूब बेग ने श्रीनगर में एक कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित किया और कहा कि बीडीसी को दी गई बंदूकों में कोई जवाबदेही नहीं है और उन्होंने लाइसेंसी बंदूकों में देखा है कि लोग इन बंदूकों का इस्तेमाल ऐसे ही करते हैं। बेग ने कहा कि हमने इससे बहुत अच्छे से देखा है और यहाँ के विनाशकारी साबित हुआ है। उन्होंने इस दौरान अन्य भी कई मुद्दे उजागर किए। फ्री गन लाइसेंस है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, प्रॉब्लम हो गई है, गन शूटिंग होती है क्योंकि फ्री एक्सेस टू द गन और नो अकाउंटेबिलिटी। जहां पे अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी और रह भी नहीं सकती, अगर आप प्राइवेट आदमी के पास कोई भी रीजन हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कास्ट हो, प्राइवेट आदमी के पास गन देंगे तो एक्सेस टू गन विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी, इट कैन बी डिजास्टर्स। इट हैज प्रूव्ड डिजास्टर्स लास्ट टाइम एज वेल। आई डोंट थिंक ये कोई इलाज नहीं। देखिए, क्रेडिबिलिटी तो क्वेश्चन मार्क है, क्रेडिबिलिटी पे वही तो फेस कर रहे हैं। ये एक पार्टी की बात नहीं है, जनरल बात है और मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ। आम लोग इस वक्त जो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस, जो भी मेन स्ट्रीम या अदरवाइज लीडर्स हैं या पार्टीज हैं, क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है। आम लोगों को भरोसा नहीं है, भरोसा रहा नहीं पॉलिटिशियंस पर, आप पॉलिटिकल क्लास पे, किसी अक्रॉस द बोर्ड भरोसा नहीं रहा। उनको भरोसा दिलाना पड़ेगा उनको, क्योंकि भरोसे के बगैर ये दुनिया नहीं चलती है। पॉलिटिकल सिस्टम की तो बात ही नहीं। ये दो तरफा भरोसा जब तक कायम नहीं होगा तब तक कुछ भी, किसी चीज का भी इलाज करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और उसके लिए इलाज क्या है? उसके लिए इलाज है, चलिए जो कल हो गया वो हो गया, मगर आज और आज के बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अगर रेस्ट्रेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप पे डालेंगे, वही बात कहेंगे जो पॉसिबल हो और लोगों को यकीन दिलाएंगे कि हम इसमें कामयाब होंगे, कि हम वाकई जो कहते हैं वो करेंगे, तो तभी लोगों का भरोसा जो है आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकल सिस्टम या अदरवाइज किसी भी सिस्टम पे वापस आएगा। हंदवाड़ा ट्रेडर्स फेडरेशन के अध्यक्ष सूफी एजाज ने ट्रेडर फेडरेशन हंदवाड़ा के लिए अपनी सेवाओं के बारे में जानकारी देने के लिए पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस अवसर पर बोलते हुए हंदवाड़ा ट्रेडर्स फेडरेशन के अध्यक्ष सूफी एजाज ने बिजली अवैध प्रोत्साहन, पुराने बस स्टैंड में फ्लैश
पॉइंट और अन्य मुद्दों पर प्रकाश डाला और कहा कि सर्दी के मौसम में बिजली के न होने से व्यापारियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद वे कई बार पीडीडी अधिकारियों से भी मिले हैं। उन्होंने इस दौरान अन्य भी कई मुद्दे उजागर किए। बेसिकली मैं हंदवाड़ा ट्रेडर्स फेडरेशन का प्रेसिडेंट 2011 में बना हूँ। तो उसके बाद हमने 4 इलेक्शन किए, 4 के 4 हमें उसमें कामयाबी मिल गई। जो पिछले 2-2.5 सालों से जो आम ताजिर की जो हालत है, मैं समझ रहा हूँ कि आज के डेट में ताजिर बहुत ज़्यादा परेशान है। जो मार्केट है, जो मार्केट होता था उसका आज 10% भी मार्केट नहीं है। 10 से 15% तक इस वक्त ताजिर 10% के मार्केट पे वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है। हर लिहाज से वो परेशान है। मुझे लग रहा है कि पहली बार मुझे 28 साल के बाद ये महसूस हो रहा है कि इस वक्त ताजिर काफ़ी हिसाब मतलब हर लिहाज से परेशान है, क्योंकि मार्केट में सेल्स नहीं है। मार्केट में मतलब इस वक्त पैसा रुका हुआ है। देखिए, पहले आपको पता है कि मतलब हमारे मार्केट में जो पैसा घूमता है ये 2-4 सेगमेंट से पैसा आता है। पहला सेगमेंट ये होता है कि जो हमारे फ्रूट है, सेब है, ये हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और हमारे मार्केट का ये बैकबोन है। क्योंकि आज के डेट में आपको पता है, मैंने भी 28 साल में कभी 1 नंबर पेटी को 400-500 के रेट में कभी देखा ही नहीं है। अगर आप तह तक जाएंगे, आप देखिए इस ग्रोवर की पेटी जो है 600 रुपए की तैयार होती है। और पहली बार मैंने देखा है, मैं भी 28 साल से यहाँ पे बैठा हूँ और 11 साल से मैं यहाँ पे प्रेसिडेंट हूँ, और पहली बार मैंने देखा कि ग्रोवर 650 वाला पेटी, उसकी पेटी आज 400 रुपए चली गई, उसकी पेटी 500 रुपए चली गई, और 1 नंबर माल अभी भी 600 रुपए से ज्यादा जाता ही नहीं। तो इस वक्त हमारा जो खसारा चल रहा है ये अरबों रुपए का खसारा है। मुझे लग रहा है कि अभी 1 साल तक भी, मेरे ख्याल से 2 साल तक भी मुझे लग रहा है कि मार्केट की हालत ठीक नहीं। ये तो सबसे बड़ा हमारा जो पैसा आता था हमारे इस मार्केट में। या अखरोट की बात करें, उसकी गिरी भी 1200 की किलो थी और इस साल 400-500 रुपए का किलो चला गया। कई बार सरकार से मुतालबा किया कि मतलब सरकार ने इसमें हमें ज़्यादा हेल्प नहीं किया। हमारे ग्रोवर इस वक्त परेशान है, कर्जदारी में मुब्तला है। जेके बैंक का सब ने कर्जा उठाया है, मुख्तलिफ बैंकों से हर एक ताजिर ने कर्जा उठाया है। सेब वालों का तो बुरा हाल है, इतना कि मुझे लग रहा है कि आइंदा सालों में, आइंदा महीनों में मुझे लग रहा है कि सारे के सारे वो एनपीए हो जाएंगे। बांदीपुरा जिले के खान मोहल्ला काटपुरा क्षेत्र के निवासियों ने क्षेत्र में 63 केवी ट्रांसफार्मर के लिए डीडीसी सदस्य फरजिल अहमद डार और इम्तियाज पारे का धन्यवाद किया। इस अवसर पर बोलते हुए स्थानीय लोगों ने कहा कि हम बिजली से वंचित थे और अब पीडीडी ने हमारे क्षेत्र में ट्रांसफार्मर स्थापित किया है, जिसके लिए उन्होंने वरिष्ठ नेता इम्तियाज पारे का आभार व्यक्त किया और कहा कि सब में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पान नाव गुलाम रसूल खान वल्द अब्दुल्लाह खान। पत्मो 20 वरियो पे वोत पावरच किलत। खान माला बाराबाद तो जनाब पावर रुस्तु तो इंशाल्लाह यह कम कर सिर्फ डीडीसी बे कर इम्तियाज पारे। अब्दुल खान सन ऑफ गुलाम कादिर खान रोजान बाराबाद। पत्मो 20 वरियो पे टोटल पावर कहें, खुदा हाजिर नजर जनाब तकरीबन 3 ट्रांसफार्म अनमित चीज लगे पोस ये तुलसी बाग काल सुबह ये फ्रेम लगे 2 फिर ओन मे जनाब अस कर कि मेहरबानी ऑपरेट ट्रांसफार्मर गो कुन मज साथ साथ वोत वरी इम्तियाज साहब सतन वोथान बेहान वन कह तस वोट त्रोमुत वन कह चीज तस त्रोमुत अलबत् दोपन बह गस डीडीसी इलेक्शन जीन। सोपोर के मछुआरा समुदाय द्वारा एसडीआरएफ की परीक्षण सूची को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी कर नाराजगी जताई और कहा कि ये उनके साथ पूर्ण अन्याय है, क्योंकि सूची में गैर लाइसेंसधारियों को सूची में शामिल किया गया है, जो उनके साथ सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने डीसी बारामूला से मामले में दखल देने की अपील की ताकि उनके साथ इंसाफ हो सके। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो।
तकरीबन 1.5 लाख बच्ची अल्लाह करे उनका जन्नत अता कि पता तमाम माहिर तमाम माहिर सोपर माहिर तो रेस्क्यू टीम बनित कराया छान मगर वस फिशिज की तरफ की नौकरी जॉब आया तो ये तुम तथ मज जमींदार फिशिज कहीं तुम ना छाने कि सून फिशिज ने छाने माहिर सर्दी मज नान बाकी फुकरे गलत तथ जाए गि बदल लड़का लगुन कह नई मज लड़कस पता गौड़स लड़कस पता नई मज क्या कर कित पे खोल कह वुक तोमुत खलमत सूजी यमो कर सूजिक हम रटक रिश्वत तुम नश सूजिक तुम नबर यह त्रा HDR वालो कजाई बिचारो दुक ना लगे मा कह लड़कह कजक यह फॉर्म कर गोना सूजिक तुम गोविंद से लोगों का वोटर कार्ड नहीं बनने से उनको काफी ज्यादा परेशानियां हो रही है। शिष्टमंडल DC कठुआ से मिले लोगों ने कहा कि उन्हें वोटर कार्ड की काफी जरूरत है जो बन नहीं रहे हैं, जिससे उन्हें काफी परेशानियां आ रही हैं। लोगों ने जल्द उनकी परेशानी के हल करने की मांग की। में रहता हूँ तो मैं उधर गया था BLO के पास, तो ग्राम सेवक के पास, तो मैंने उनको बोला कि वोटर ID बनाना है, तो फॉर्मेलिटी जो मांगी मैंने बोला डोमिसाइल में ना हाँ पड़ा है। तो फिर बोलता है कि वो कौन सी लोकेशन में आता है उसी करंट में, तो मैंने बोला कि अभी वोटर कार्ड डालना है, वो तो कभी आपका अभी डलेगा नहीं तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो यही बोल के 2 बार उन्होंने मुझे भेज दिया, तो मेरा वोटर कार्ड नहीं बना। उन्होंने यहाँ बताया बड़ी संख्या में ये बच्चे आए हुए हैं, लगभग 3-4 बार ये पहले भी आ चुके हैं। समस्या बड़ी इनकी जेन्युइन है। जो भी लोग यहाँ पे ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा उनमें अभी भी पुरानी मानसिकता जो 370 वाली मानसिकता है उनके अंदर है अभी भी। लगभग जैसा ये बता रहे हैं कि 300-400 वोट ऐसा है जो काट दिया गया है, जो पहले बना था वो काट दिया गया है, जबकि कोई ऐसा काट नहीं सकता। अब तो वो पुराने रूल तो वहाँ लागू नहीं होते। और दूसरी बात यह है कि कुछ बच्चे भी यहाँ आए हुए हैं, ये बच्चे हैं इन बच्चों को एलिजिबल यहीं पढ़े हैं, यहीं सब कुछ है, लेकिन इनके वोट भी नहीं बनाए जा रहे। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आज भी कुछ लोग जैसा ये मुझे बता रहे हैं, कुछ लोग ऐसा भी बता रहे हैं कि 370 हट तो गया है लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जब जो हमारी पार्लियामेंट है वो उसको पास कर चुकी है, तो इस तरह की मानसिकता वाले लोग अब जब वोट बनाएंगे तो वो किस तरह का भला करेंगे लोगों का। मुझे बड़ा दुख होता है इन चीज़ों को सुनकर। इसलिए हमने DC साहब से बात की, उन्होंने बड़े पॉजिटिवली बात की है। उन्होंने बोला कि आपको एक भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, जो भी कोई इस तरह की बात करता है मेरे संज्ञान में लाएं, हम उसको पनिश करेंगे जिस तरह भी हो सकता है। तो मैं ये भी कहूँगा LG साहब से भी और जो हमारी सरकार है उससे भी कहूँगा कि कहीं ना कहीं जो नीचे हैं लोग, उनकी मानसिकता में भी बदलाव नहीं आया है और लोगों को अपने उनके अधिकारों से कहीं ना कहीं वंचित किया जाए। जिला खेल विभाग के सहयोग से डिस्ट्रिक्ट जेल उधमपुर में कैदियों के लिए पिछले 1 महीने से आयोजित खेल प्रतियोगिता का आज समापन किया गया। इस अवसर पर जिला खेल अधिकारी व जेल सुप्रिंटेंडेंट भी उपस्थित थे, जिन्होंने कैदियों का हौसला बढ़ाया। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से सभी सुनने वालों को ये बधाई देता हूँ कि यहाँ के जेलर साहब ने और उनके स्टाफ ने जेल इनमेट्स के लिए हमसे 3 साल से बराबर सर्विसेज ली। और हमारे डिपार्टमेंट के यूथ्स ने जो टीचर्स हैं, जनरल एजुकेशन के भी 2 टीचर हैं यहाँ पर, इन सब ने प्रयत्न किया कि जितने भी जेल इनमेट्स हैं इनमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी, योगा, सोशल कल्चरल एक्टिविटीज़ इम्प्रूव करवाई जाए, ताकि ये भी एक आम नागरिक की तरह हर एक फैसिलिटी के साथ यहाँ पर जिएँ और अपने आप को परिवर्तित करने का एक नया मौका अडॉप्ट करें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे स्टाफ ने ये प्रोग्राम अरेंज करवाया, जेलर साहब का और इनके साथ जितने भी जेल के अधिकारीगण हैं और स्टाफ हैं, ये सभी जेल इनमेट के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करके इनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ जोड़ा। इंडोर के प्रोग्राम में जैसे चेस है, बैडमिंटन, कैरम और वॉलीबॉल, ये 4 गेम मैक्सिमम यहाँ पर इन्होंने कोच किए।
राजौरी के डांगरी गांव में हुए आतंकी हमले में 7 लोग मारे गए हैं, जिसको लेकर लोगों ने सुरक्षा को लेकर मांग की है। वहीं सीमावर्ती इलाकों में भी डर का माहौल बना हुआ है, लोग काफी डरे हुए हैं। वहीं पुंछ के सीमावर्ती गांव बेंच में बीती रात कुछ अनजान लोगों ने 2 घरों में रात को घुसने की कोशिश की। लगातार दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई, पर डरे घर वालों ने दरवाजा नहीं खोला और पुलिस को कॉल की। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और विलेज डिफेंस कमेटी के सदस्यों के साथ रात भर गांव में सर्च करते रहे। वहीं गांव वालों ने गांव में पुलिस की चौकी की मांग की है। वहीं बीजेपी के पूर्व एमएलसी प्रदीप शर्मा ने कहा कि इस गांव में पहले भी इस तरह की घटना घट चुकी है और ऐसा ना हो कि राजौरी के डांगरी गांव की तरह यहां भी ऐसा घटना घटे, उससे पहले ही गांव को सुरक्षित किया जाए। ये पाइप में मेरा अपने घर पत्थर मार मेरा नंबर इधर भाई साहब के पास था, ये बाली अक्षय बाली के बाद रात को इन्होंने फोन किया, 2 मिनट में हमने फोर्स भेजी, सुबह तक फोर्स रही यहाँ कंटिन्यू फोर्स रहेगी। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं। रात को पहले 11 बजे तो मेरे चाची के घर आए, उन्होंने पथराव किया वहाँ पे। उसके बाद पुलिस आ गई, सीआरपी आ गई सारी। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि चले गए, सारे भाग गए। उसके बाद सुबह 6 बजे इन्होंने क्या किया, मेरे घर पे एक पत्थर लगाया उन्होंने, शीशा पूरा मोन्टी का पूरा शीशा था तोड़ दिया। घर का मोल है, लोग बोल रहे हैं कि हम मैक्सिमम कहीं शिफ्ट हो जाएंगे, सारा कुछ होगा। पहले भी 2008 में हमारे साथ ऐसी चीज़ हुई, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए सर। नहीं तो लोग बोल रहे हैं कि हम मैक्सिमम कहीं चले जाएंगे सर। इसके लिए सर हमें यहाँ पे सीआरपी दी जाए, जो परमानेंट हमारे यहाँ पे रहे, तो जो हमारी देखभाल करें। क्योंकि अभी हम राजौरी से उभरे ही नहीं थे कि अभी कल वहाँ हमारा एक और भाई वहाँ पे शहीद हुआ है, वो अभी उसकी चिता भी ठंडी नहीं हुई है। और उसके आप देख रहे हो कि ये जो हम बोल रहे थे कि पुंछ और राजौरी टारगेटेड है, इसकी जिंदा मिसाल आपने देखी कि रात को यहाँ पे घरों के अंदर यहाँ पे पत्थरबाजी हुई है, यहाँ पे लोगों के घरों के वो नॉक किया गया है। हम चाहेंगे प्रशासन इसके ऊपर पूरी कार्रवाई करे और जल्द से जल्द ढूंढा जाए कि ऐसा किसने किया है, किन अनासरों ने ऐसा किया है। देखो, ये पुंछ और राजौरी मिनॉरिटी के यहाँ पे हिंदू रहते हैं और यहाँ की ये शुरुआत है एक किस्म की। हम कहते हैं ये उन्होंने अपना जो भी यहाँ पे है, जैसे वहाँ टेररिस्ट ने अटैक किया, अभी पुंछ में एक किस्म का उन्होंने शुरुआत की है। एक दरवाज़ा नॉक करके उन्होंने बताया कि हमारी प्रेजेंस यहाँ पे है। हम चाहेंगे कि अपने जो जिला प्रशासन है, हमारा जो जम्मू का प्रशासन है, उससे ये अपील करते हैं कृपया करके जो अपनी वो उन्होंने सीआरपी की कंपनियां भेजी हैं और जहाँ पे हमारे पास फौज भी बहुत तादाद में है, वो रात को यहाँ पे पेट्रोलिंग करें। यहाँ जहाँ मिनॉरिटी है, चाहे वो हमारा चलास है, मंगनाड़ है, पैंच है, खनेतर है, मैंडर के हमारे कई गाँव हैं, जैसे हरी है, हरनी है, वहाँ पे आप उनको पूरी तरह से प्रोटेक्शन दो। ऐसे ही हमारे सुरनकोट में दराबे है, वहाँ के पूरे लोगों को प्रोटेक्शन दी जाए ताकि आने वाले दिनों में जो दुश्मन देश की जो साजिशें हैं वो पूरी ना हो सके। ये ना हो कि राजौरी जैसा सानिया यहाँ पे भी हो और यहाँ पे भी हमें कुछ गलत देखने को महसूस किया जाए। यहाँ पर बेंच में जो गाँव है, यहाँ पर 2008 में भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर हमला हुआ था और गांव के काफ़ी मकानों को और दुकानों को यहाँ पर आग लगाई गई थी, उनकी गाड़ियों को आग लगाई गई थी। और ये किस तरह बचा कर, उस टाइम इनके पास 303 गन्ने थी और तब ये दिन का टाइम था और ये सब लोग घरों में थे और उस टाइम छुट्टी वाला दिन था और इन्होंने यहाँ से गोलियाँ चलाकर वहाँ में फायरिंग की थी, तब ये लोग बड़ी मुश्किल से बचे थे। आज क्योंकि राजौरी का जो सानिया गुजरा, राजौरी में जो हमला हुआ, जिसमें हमारे कल भी एक हमारा बच्चा जो है वहाँ पर वो उस जो शहीद हुआ, 8 लोग हो गए वहाँ पर, 8 लोग जो गुजरे हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ लोग जो हैं शरारती नासन हैं, उनके हौसले जो हैं वो बुलंद हो गए हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ये मिनियाटी गांव है, यहाँ 20 या 22 घर हैं हिंदुओं के और ये बड़ी मुश्किल से अपने गुजर बसर करते हैं और कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग अपनी ज़मीनें, अपने मकान, अपने ये सब कुछ छोड़कर भाग जाएं। इसीलिए इन पर बार बार देखो, एक घर में पथराव हुआ, दूसरे में शीशे तोड़े गए और रात को इनके घरों को ज़बरदस्ती खड़काया गया, दरवाजों को, और इन लोगों ने एसएचओ साहब और पुलिस को फ़ोन किया और सीआरपी भी आई और सीआरपी के होते हुए दूसरे घर पे फिर अटैक हुआ सुबह 6 बजे। यहाँ पर सीआरपी गश्त कर रही थी जब ये अटैक हुआ। और फिर मैं ये कहूँगा, मैंने एसएसपी से भी बात की, एसएसपी साहब से भी और एसएचओ साहब से भी बात की। मैंने उनको कहा कि ये बात ठीक नहीं हो रही है। मुझे एक ही लगती है जो बात, वो यही है कि यहाँ से जो माइग्रेंट मिनियाटी जो गाँव है, 20 या 22 घर हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि इनको यहाँ से जो ये भाग जाएँ। पर मैं ये कहूँगा कि उनके जो वो अभी उनके दांत जो हैं वो कच्चे हैं, यहाँ जो लोग रह रहे हैं। अब ऐसी बात नहीं हो सकती है। अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो
वो भी गलत सोच रहे हैं। यहाँ पर लोग डटे हुए हैं। ठीक है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करूँगा, यहाँ SOG की करने चाहिए। यहाँ से 7, 8, 10 लोग जो है SPO भर्ती किए जाएँ ताकि वो रात को अपनी जो है रक्षा जो है वो। आज खाद्य सुरक्षा अधिकारी रईस मलिक ने सुरनकोट के बाजार का निरीक्षण किया और मिठाइयों के 4 नमूने के लिए FBO के स्वच्छ बनाए रखने के निर्देश दिए। वहीं इस दौरान दुकानदारों से खाद्य सामग्री में अच्छी गुणवत्ता का इस्तेमाल करने की भी हिदायत दी गई। डालो इसमें कपड़ा पूरा। सामने लगा कर टेलीफोनिक कंप्लेंट्स हमारे पास आई थी कंप्लेंट्स, और उस पर हमने फ़ौरन एक्शन लिया है। आज हमने मार्केट से सैंपल भी उठाए हैं, 4 सैंपल उठाए हैं, और स्वीट्स और मीट की शॉप जो है उनको ज़्यादा स्ट्रेस किया हमने। और इसी पीरियड के दौरान आज SDM साहब ने मीटिंग भी रखी थी यहाँ रिगार्डिंग द 26 जनवरी, तो उसमें भी हमने पार्टिसिपेट किया। और मैंने मार्केट को ज़्यादा लोगों को ये कहा है, अवेयरनेस भी की है हमने कि प्रॉपरली बेचें, ईमानदारी से बेचें और साफ़ सुथरी चीज़ बेचें। वरना जैसे पहले हमने सैंपल उठाए थे और यहाँ के 4 सब स्टैंडर्ड आए थे, स्वीट्स के सैंपल, दूध के सैंपल सब स्टैंडर्ड आए हैं, तो लिहाजा अब की बार लोग सुधर रहे हैं। मैंने देखा कि आस्ता ये जो है इनका जो है वो आज भी कोई सैंपल उठाए गए हैं? जी, आज अभी हमने 4 सैंपल उठाए हैं और अभी पूरा दिन बाकी है। और मैं कोशिश करूंगा शाम तक कि मार्केट के ज़्यादा से ज़्यादा दुकानदारों को टच किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल उठाने की कोशिश की जाए। वही सैंपल जो सब स्टैंडर्ड हमें लगते हैं और या वो मिस ब्रांडेड लगते हैं, तो वो सैंपल हम उठाने की कोशिश करेंगे। नगर पालिका भद्रवाह के अध्यक्ष राशिद मुगल के नेतृत्व में कार्यकारी अधिकारी यूसुफ उल उमर और MCB की पूरी टीम ने न्यू बस स्टैंड भद्रवाह में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया, जहां कई दुकानें बनी हुई हैं। इसी तरह कम्युनिटी हॉल भद्रवाह के पास ओपन एयर जिम का भी उद्घाटन किया गया। बाद में टीम ने न्यू बस स्टैंड भद्रवाह में निर्माणाधीन होटल का भी शिलान्यास किया। होटल की लागत 5 करोड़ है और ये 1 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। इस अवसर पर बोलते हुए MCB के अध्यक्ष शाहिद मुगल ने कहा कि समिति ने इस परियोजना के लिए बहुत मेहनत की है और इससे जो राजस्व उत्पन्न होगा वह शहर के विकास के लिए उपयोग किया जाएगा। जो हमारी कमेटी थी, इसने जो 12 वर्क्स हमने स्टार्ट किए थे, आज बहुत सारों की इनॉग्रेशन हुई, जैसे चिल्ड्रन ओपन जिम पार्क है, हमारी ओपन जिम पार्क है, हमारी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और हमारे जो फाउंडेशन स्टोन हमने किया होटल का। देखिए, ये प्रोजेक्ट्स हमने स्टार्ट किए थे विद द हेल्प ऑफ R&B। इसमें सोशल इकनॉमी और जो लोकल हमारी अपनी रेवेन्यू है म्यूनसिपैलिटी को, उससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। सोशल इस सेंस की, इन द सेंस की हमारे ओपन जिम एयर में हेल्थ, जो मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करने आते हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। बच्चे जो आएंगे उनके खेलने के लिए हमने रखा हुआ इक्विपमेंट्स। हमारा जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जिसमें 53 शॉप्स हमारे और जो कॉम्प्लेक्सेस जो हैं बन रहे हैं वो भी। देखिए, ये डेवलपमेंट का एक हिस्सा है भद्रवाह के लिए। ये टूरिज़्म हब बनने जा रहा है। यहाँ पे बाहर से काफ़ी लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पे उतनी सहूलियात नहीं है टूरिस्ट के लिए, जैसे होटल, रेस्टोरेंट। इसी को देखते हुए हमने एक दफ़ा प्रपोज़ किया था गवर्नमेंट को कि यहाँ पे एक टूरिस्ट ये होटल होना चाहिए अपना, हमारा म्यूनसिपैलिटी का, तो उसके ताकि हमारे जो भी टूरिस्ट बाहर से आए उनको कोई तकलीफ ना हो सके। उसी सिलसिले में यहाँ पे हमारे ये 5 करोड़ का प्रोजेक्ट है होटल। इसमें 28 कमरे हैं, बेसमेंट में पार्किंग है और 3-4 शॉप्स हैं। तो ये इंशाल्लाह जल्दी अगले साल तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा हमने एक पार्क का इफ्ताह किया, वो बच्चों के लिए है या जो भी बुजुर्ग वहाँ पे एक्सरसाइज कर सकते हैं, घूम सकते हैं वहाँ पे। और इस सिलसिले में हमारा दूसरी जो इनॉग्रेशन थी यहाँ शॉपिंग कम्प्लेक्स की थी। अभी 43 शॉप जो है वो तैयार हो चुकी हैं। उसके अलावा उसमें एक्सटेंशन की भी काफ़ी गुंजाइश है। जो ही हमारे पास फंड्स जमा होंगे उसके बाद हम उस पर भी शुरू कर देंगे। ये इसीलिए है कि हमारा जो अपनी म्यूनसिपैलिटी का रेवेन्यू बहुत कम था, लेकिन हमने थोड़ा बहुत इधर उधर करके बचा के ये कम्प्लेक्स स्टार्ट किया और इससे हमें काफ़ी रेवेन्यू जनरेट होगा। और जो यहाँ के दूसरे गली कोचों में जो ड्रेन्स लेन्स होंगी उनके लिए काम। खबर अब तक के आज के संक में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए लाइव वायर न्यूज़। धन्यवाद।